हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ का चैप्टर 8, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ही नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि चर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल जो है सो बुक को एक साइड में कर देते हैं और हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चर के बारे में समझते हैं। चर चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता हो, चर कहलाता है। हम क्या बोलेंगे? क्या बोले? जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता हो, चर कहलाता है। जैसे ए बी सी डी के इसमें सारे लेटर का आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए, बी, एक्स, वाई, जेड, etc। इसमें मान कभी स्थिर नहीं होता है। जैसे जब आप कभी x का मान निकालते होंगे तो x का मान जैसे अलग अलग आता है। जैसे आप कभी x का मान अगर निकालते होंगे तो x का मान आपका कभी 5 आता होगा, कभी 10 आता होगा, कभी 100 आता होगा, कभी 5000 आता होगा। तो x का मान जो है से यहाँ पर कभी स्थिर नहीं रह रहा है। आप जब कभी सोल्व किए होंगे इससे पहले 7 क्लास 6 क्लास का मैथ, तो एक्स मान कर जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो उसका मान जो है से हमेशा अलग अलग आता होगा। एक्स का मान कभी आपको हम अभी बोले कि एक्स का मान कभी 5, कभी 10, कभी 100, कभी 150, कभी कुछ आता होगा। अर्थात इसका मान जो है स्थिर नहीं रहता है। एक्स का मान कभी स्थिर नहीं रहेगा कि हमेशा 100 ही है, हमेशा जो है से 1000 ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चर किसको बोलेंगे? जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता हो, चर कहलाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे अचर के बारे में। एक चर के बारे में जान ही लिए तो अचर के बारे में भी जान लेते हैं। अचर को बोलते हैं नॉन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? नॉन वेरिएबल। जिसका मान बदलता नहीं हो, अर्थात जिसका मान हमेशा स्थिर रहता हो, अचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लिख लीजिए गिनती की संख्या को 1, 2, 5, 50, 100, 5000, etc। देखिए अचर का मतलब होता है, अचर का मतलब होता है जिसका मान बदलता नहीं हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपको 100 रुपए के नोट दिए, तो आप घर ले जाइएगा तो ऐसा थोड़ी कि 100 जो है सो 200 में बदल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कभी हो सकता है नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम आपको 100 रुपया का नोट दिए हैं तो आप घर जाइए, नानी घर जाइए, मामा के घर जाइए, आपको 100 रुपया का ही 100 रुपया का नोट जो है 100 रुपया का ही रहेगा। उसका मान ऐसा नहीं कि बदल कर 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। जी नहीं। तो यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए
नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, चर के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है, एक घात वाले समीकरण को, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात वाले रैखिक समीकरण को, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x पर कुछ भी घात नहीं है, मतलब कि x पर एक घात है, तो ये जैसे एक घात वाला समीकरण हो गया, एक घात वाला समीकरण हो गया। y प्लस 20 इक्वल टू 40, तो इसमें भी देखिए y पर कोई घात नहीं, मतलब कि एक घात है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, तो इसमें एक्स जो है इस पर भी पावर एक है, इस पर भी पावर एक है, इस पर भी पावर एक है, तो ये भी जो है इसको भी बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरण का डिफिनेशन ही होता है एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका और अगर एग्जाम्पल बोलेगा तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, इसमें भी पावर एक है, कुछ नहीं है तो पावर एक है, तो ये भी जो है रैखिक समीकरण है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए इसमें एबीसीडी के कितने लेटर है, एक एक से सिर्फ, इस वजह से इसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी एबीसीडी के कितने लेटर है, तो एक लेटर है, इस वजह से इसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देखिए तो एबीसीडी वाले कितने लेटर है, तो 1 2 3, अर्थात इसमें तीन ठो है एबीसीडी के अक्षर लेटर, इस वजह से इसको बोलेंगे तीन चर वाले रैखिक समीकरण। तीन ठो चर है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि चर में एबीसीडी वाला जो आता है, एबीसीडी वाला जो भी लेटर आता है वो चर नंबर, चर कहलाता है। तो देखिए इसमें कै ठो एबीसीडी के लेटर है, तो एक दो तीन, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, तीन चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर देखिए दो ठो एबीसीडी के लेटर है, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है यहाँ पे। अब थोड़ा सा तभी आप लोग बताइए, अब हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि बताइए कि ए प्लस बी इक्वल टू 10, एक चर वाला रैखिक, सॉरी रैखिक समीकरण है, तो आप लोग बोलिए हाँ है। कैसे कि ए पर भी पावर कुछ नहीं है तो एक, और बी पर भी पावर कुछ नहीं है तो पावर एक, अर्थात ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब हमको आप लोग ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 30, ये जो है से रैखिक समीकरण है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए दो आ गया, पावर एक होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, और यहाँ पर पावर दो आ गया, अर्थात ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, मान लेते हैं 100, तो बताइए कि रैखिक समीकरण है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर टू है, पावर टू है, इस वजह से रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, एक चर पढ़ लिए, दूसरा अचर पढ़ लिए, और तीसरा रैखिक समीकरण पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी समीकरण का, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, समीकरण के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। किसी भी समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है बायां पक्ष। पहला कौन सा पक्ष होता है? बायां पक्ष। बायां पक्ष को ही बोलते हैं एल एच एस, एल एच एस। और एक होता है दायां पक्ष, जिसको बोलते हैं आर एच एस। हम क्या बोले कि किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। बायां पक्ष को बोलते हैं एलएचएस और दायां पक्ष को बोलते हैं आरएचएस। ठीक है, एलएचएस का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष अर्थात आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
देखिए बाबू, ये जो है से हमारा बायां साइड है, हमारा बायां साइड है, इस वजह से इसको बोलेंगे LHS। कौन सा कौन सा पक्ष बोलेंगे? LHS अर्थात बायां पक्ष। और ये जो है इक्वल का दाहिना साइड है, इक्वल के बाएं साइड को बोलते हैं LHS अर्थात बायां पक्ष। इक्वल के दाहिना साइड वाले को बोलते हैं RHS अर्थात दायां पक्ष। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? एक चीज और हम लोग लिखेंगे कि LHS के व्यंजक का मान, LHS के व्यंजक का मान तथा RHS के व्यंजक का मान हमेशा बराबर होता है। क्या हम लिखे, क्या हम बोले? LHS तथा RHS के व्यंजक का मान हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं या होता है। LHS तथा RHS के व्यंजक का मान हमेशा बराबर होता है। नहीं समझे? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब हम एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस और इक्वल टू 10। तो ये जैसे इक्वल के बाएं साइड को क्या बोलते हैं? LHS। और इक्वल के दाएं साइड को क्या बोलते हैं? RHS। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 6। x का मान 6 है। जब हम x का मान 6 रखेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब इधर देखिए RHS में 10, अर्थात दोनों तरफ जो है से मान बराबर आया कि नहीं आया? तो वही चीज हम लिखे थे, LHS तथा RHS के व्यंजक का मान हमेशा बराबर होता है। तो LHS में हम x का मान रखे तो 6 4 10 हो गया, और RHS का मान 10 था, तो दोनों बराबर हो गया ना। यही चीज हम बोलना चाह रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम किसी समीकरण को सोल्व करते हैं तो जब हम किसी समीकरण को सोल्व करते हैं अर्थात हल करते हैं तो सोल्व करते हैं तो चलिए देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 17y यानी कि 17y माइनस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम अभी जाने कि इक्वल के बाएं साइड को बोलते हैं LHS और इक्वल के दाएं साइड को बोलते हैं RHS। इक्वल के बाएं साइड को बोलते हैं LHS और इक्वल के दाएं साइड को बोलते हैं RHS। तो क्या होता है कि जब हम LHS से RHS की ओर भेजते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम LHS से RHS की ओर किसी भी संख्या को भेजते हैं तो जो माइनस साइन रहता है वो प्लस में बदल जाता है, प्लस साइन रहता है सो माइनस में बदल जाता है, गुना वाला साइन जो है से भागा में बदल जाता है, और भागा वाला जो रहता है सो गुना में बदल जाता है। एक बार फिर से हम क्या बोले कि जब किसी संख्या को LHS से RHS की ओर भेजते हैं तो जो साइन रहता है LHS की ओर वो बदल जाता है, अर्थात माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, गुना वाला भागा में और भागा वाला गुना में। ठीक उसी प्रकार जब हम RHS से LHS की ओर भेजते हैं तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में। चलिए अब इसको हल करते हुए समझते हैं। 17y। अब एक चीज और इसमें हमको बताना था कि देखिए कभी भी इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो इक्वेशन सोल्व करते समय समान जाति वाला को समान जाति के साथ रखते हैं, समान जाति वाला को समान जाति के साथ ही रखते हैं। मतलब समझे? मतलब ये कि चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ, चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। तो देखिए इधर एक चर संख्या और इधर एक चर है, तो चलिए पहले इनको एक साथ करते हैं क्योंकि ये समान कास्ट वाले समान जाति वाले हैं। तो इधर जैसे प्लस में 2y है, उधर भेजेंगे तो माइनस में 2y इक्वल के साथ। इधर जो है से 6 जो है से प्लस में, अब इधर जो है से माइनस में 9, माइनस 9 को इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा तो प्लस 9। चलिए इसको 17y में से 2y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15y, और 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखिए
15 जो है सो y के साथ गुना में है। 15 जो है से y के साथ गुना में है। जब 15 y के साथ गुना में है तो इक्वल का उधर जाएगा, दाहिना साइड जाएगा, तो गुना वाला भागा में। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 15। अभी जो है सो y के साथ गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा, भागा का मतलब बट्टा होता है, 15/15। 15 से 15 काटेंगे 1, अर्थात y का मान कितना है 1, आंसर। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल करें। तो देख लीजिए आप ध्यान से क्वेश्चन, क्योंकि हम बुक को एक साइड रखकर हम सॉल्व करेंगे। देख लीजिए 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, 9 देख लीजिए। सबसे अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट, कि x + 3 = 5। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो LHS को जब हम RHS की ओर भेजेंगे तो प्लस वाला साइन जो है किस में आ जाएगा, तो माइनस में। तो चलिए 5, और ये जो है अचर है, तो अचर को एक जाति की ओर भेजेंगे, एक तरफ भेजेंगे, तो उधर भेज रहे हैं तो प्लस साइन लिए हुए था, तो उधर भेजेंगे तो माइनस साइन। तो जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, सॉरी 5 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, अर्थात x का मान 2 हमारा आंसर। ठीक उसी प्रकार 2 भी है, उसी प्रकार 3 भी है, उसी प्रकार 4 भी है, उसी प्रकार 5 भी है। अब चलते हैं 6 की। चलिए एक तो 5 हम बता देते हैं। 5 z - 4 = 8। सॉल्व करते हैं तो z इधर माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो 8 + 4, अर्थात z = 12 आंसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है 3x = 18। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है सो x के साथ गुना में है, 3 जो है x के साथ गुना में है। तो हम x इक्वल टू क्या करेंगे कि 3 को जब हम दाहिना साइड भेजेंगे, दाया पक्ष में, तो गुना में था तो उधर बाया भागा में हो जाएगा, तो 18/3। भागा का मतलब बट्टा होता है, तो 3 से 18 कटेंगे तो 6 बार में, अर्थात x का मान 6। ठीक उसी प्रकार 7 नंबर भी है 4z = 24। z के साथ 4 जैसे गुना में है, तो उधर भेजेंगे तो भागा में, तो z = 24/4। 4 से 24 कटेगा 6 टाइम, 6 चौका 24, अर्थात z = 6 आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन है x/2 = 7। तो यहाँ पर जो है से 2 जो है से भागा में, बट्टा का मतलब भागा, जब 2 भागा में है तो उधर भेजेंगे तो गुना में। तो अब इसको क्या कीजिए कि 2 जैसे भागा में, तो x बराबर 2 को उधर भेजिए तो गुना में हो जाएगा, तो 7 × 2 अर्थात 14। या इसे आप क्या कीजिए, या x/2 है = 7, तो बट्टा में 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। तो x = क्या हो जाएगा, x × 1 तो x, और 2 × 7 करेंगे तो 14 आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे 9 नंबर। 9 नंबर वही है p/7 = 24। सोल्व कर देते हैं तो p/7 = 24, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो p से 1 में गुना करेंगे तो p आएगा, और 24 से 7 में गुना कर दीजिए तो p का मान कितना आ जाएगा, 7 × 28 के 8 हाथ में लगल, 2 और 7 2 14, 2 16, अर्थात 168। नेक्स्ट 10 नंबर 8 = q + 3। देखिए यहाँ पर देखिए इक्वल टू के बाद जो है से q + 3 है, यानी कि
3 जो है प्लस में है, तो इसको ये जो क्यू के साथ है उसको भेजेंगे उसके 8 के साथ, तो 8 और 3 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस, और बच गया अकेले क्यू, अर्थात क्यू का मान कितना आ गया, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। 11 नंबर, 11 नंबर है 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x, इधर माइनस में 1 है, उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 4। अब 2 जो है सो x के साथ गुना में है, तो भेजेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 4/2, तो 2 2 जा 4, अर्थात x इक्वल टू 2 आंसर। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है 2y प्लस 3 इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं। 2y इक्वल टू, इधर प्लस 3 में उधर जाएगा तो माइनस 3 में, 2y इक्वल टू 6। देयर फॉर y इक्वल टू, 2 जो है सो y के साथ गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में, 2 है, तो 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, तो y इक्वल टू 3 आंसर। अब चलिए 12 नंबर तो हम लोग बना लिए थे। अब 12 नंबर तो 13 नंबर, नहीं 12 नंबर तक बनाए थे। 13 नंबर हम 12 नंबर में बना दिए थे, चलिए कोई बात नहीं है। अब आगे हम लोग 13 नंबर तक यानी कि बता दिए थे, तब बोलेंगे 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि 11 प्लस 6p इक्वल टू 7। तो 6p इधर प्लस, 11 जैसे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 7 माइनस 11, यानी कि 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे 4, लेकिन बड़ा वाला जो है माइनस साइन लिए हुए इस वजह से माइनस साइन, तो देयर फॉर p इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है 6 जो है p के साथ गुना में, 6 जो है p के साथ गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो -4/6 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अर्थात p का मान कितना आ गया, -2/3। 15 नंबर, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x को इधर रहने देते हैं, 3/7 को उधर भेज देते हैं, तो इधर प्लस में 3/7 है, उधर जाएगा तो माइनस में, और 7 7 का एलसीएम कितना होता है, 7। इधर घटाएंगे 7 के पढ़े के बाद तो 7, 13 17 के पढ़े के बाद 17, 7 के पढ़े के बाद 7, 3 के पढ़े के बाद 3, 17 में से 3 घटाएंगे 14/7, काट देंगे तो 7 दूना 14, अर्थात 2 आंसर। 16 नंबर, x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। इधर माइनस में 3/2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3/2। हल करते हैं। 6 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ प्लस, यहाँ 7 हो जाएगा, द्वितीय 6, तो 3 3 9, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16/6, अर्थात x का मान 16/6, इसको काटेंगे तो द्वितीय 6 और 8 दूना 16, अर्थात 8/3 आंसर। 17 नंबर, 17 नंबर 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x -1/2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1/2, 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है। 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, 2 इकाई 2, तो 1 इकाई 1, अर्थात 7/2, तो 2x बराबर आया 7/2। इधर जो है 2 जो है x के साथ गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो 7/2 गुने 2, ये 2 जो है एक और गया से बाटा में हो गया तो भागा में हो गया, तो 7/4 आंसर। बट्टा मतलब भागा, और भागा मतलब बट्टा। 17 नंबर तक हो गया। अब 18 नंबर, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15, इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स बटा 3 इक्वल टू 7/15। अब इधर प्लस 1 था तो उधर जाएगा तो माइनस में 1 बटा में कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। 15 एक कैल्सियम 15, इधर हो जाएगा 7, इधर 1 15 15 तो 15। एक्स बटा 3 इक्वल टू 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, और बड़ा वाला जो है माइनस साइन लिया इसलिए माइनस है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। 15 एक्स बराबर 8 तरीके -24। देर फॉर एक्स इक्वल टू 15 एक्स के साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा में अर्थात बट्टा में। काट दीजिए, 3 5 15, 3 8 24 अर्थात -8/5 आंसर। -8/5 आंसर। 18 हो गया 19। एक्स बटा 4 इक्वल टू 7/8। इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं। x/4 इक्वल टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो x के साथ 8 गुना में तो 8x बराबर 7 के 4 गुना करेंगे तो 28। तो देयर फॉर x इक्वल टू 28। अब x के साथ 8 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में यानी कि भागा में। काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 7 28 अर्थात 7/2। x का मान 7/2 आंसर। 19 नंबर भी हो गया। अब एक बच गया 20। 3 x + 2 बराबर 15। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले कोष्ट की क्रिया करते हैं तो 3 को पहले कोष्ट पहले हटाएंगे तो 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x। 3 से 2 में गुना करेंगे तो +6, क्योंकि प्लस का साइन इसलिए प्लस देकर 3 से 2 में गुना 6, इधर 15 है। 3x, अब इधर +6 में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 15 - 6, 15 - 6 तो 3x बराबर 15 6 9। देयर फॉर x इक्वल इधर जो है से 3 जो है से गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में। 3 3 9 अर्थात 3 आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए 1 से लेके 20 तक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या कीजिए कि एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या के, तो अब उस संख्या पता नहीं है तो पहले मान लेते हैं, माना कि संख्या x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर, तो जो संख्या है उसका दुगुना, तो दुगुना मतलब 2 से गुना करेंगे अर्थात 2x। संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर, तो 8 जोड़ दिए, पहले तो दुगुना कर दिए फिर 8 जोड़ दिए, जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है बराबर 32। क्या बोला? किसी संख्या के, तो संख्या x मान लिए, उसके दुगुना में तो x का दुगुना कर दिए 2x हो गया, में 8 जोड़ने पर, इस 2x में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। इसको हल कर लीजिए तो 2 से x में गुना करेंगे 2x + 8 इक्वल टू 32। अब 2x इधर प्लस 8 उधर जाएगा तो -8, तो 32 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा? 24। देयर फॉर x इक्वल टू 2 जैसे x के साथ गुना में इधर आएगा तो बट्टा में अर्थात भागा में। काट लीजिए, 12 दूनी 24 अर्थात x का मान कितना आया? 12। अब x जैसे क्या मान है? तो संख्या मान है, तो संख्या क्या है? तो 12 है। लिखेंगे अतः संख्या 12 है, यह डायरेक्ट आंसर 12 लिख देते हैं। अतः वह संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या के 1/3 में, पहला नंबर तो संख्या मान लेते हैं, माना कि संख्या x है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चलता है। प्रश्नानुसार किसी संख्या के एक तिहाई में, एक तिहाई मतलब 1/3, तो संख्या एक्स और एक्स का एक तिहाई 1/3, ठीक। एक तिहाई में 5/2 घटाने पर, 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त हो रहा है, 3/2 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। एक्स को 1/3 में गुना करेंगे तो x/3 माइनस 5/2 इक्वल टू 3/2। तो x/3 इक्वल टू माइनस में 5/2 उधर जाएगा तो प्लस में, दो दो का एलसीएम 2, तो इधर 3 + 5 8/2। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, डायरेक्ट 2 से 8 काट देते 4 बार में, तो 2x बराबर 8 3 24। देयर फॉर एक्स इक्वल टू 2 जो है एक्स के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में 12, इसलिए x इक्वल टू 12 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोले? दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो संख्या मानते हैं। माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x + 5 होगा, तो दूसरी संख्या x + 5 होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या दोनों संख्याओं का योग, एक x और x + 5, दोनों का योग कितना है? 35 है। तो चलिए हल करते हैं। x और x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा? 2x + 5 इक्वल टू 35। 2x इक्वल टू इधर +5 है, उधर जाएगा तो -5, अर्थात 35 में से 5 घटाएंगे तो 2x इक्वल टू 35 में से 5 घटाएंगे तो 30, यानी कि 2x इक्वल टू आ गया 30। तो देयर फॉर x इक्वल टू, इधर 2 जो है x के साथ गुना में, उधर जाएगा तो भागा में 15 दूना 30, अर्थात x का मान आ गया 15। तो लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर x, यानी कि x बराबर 15 है तो 15। दूसरी संख्या बराबर x + 5, यानी कि 15 + 5, तो बराबर कितना आ गया? 20 है आंसर। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20 है, आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा था कि दोनों को जोड़ने पर 35, दो संख्या का जोड़ 35 है, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35 आ जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 5 नंबर कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले नंबर तो मानेंगे कि माना कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, माना कि 3 लगातार पूर्णांक है। क्या है? एक x है, एक x + 1 है और x + 2 है, ठीक है। चलिए तब अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का जोड़ 51 है, तो चलिए जोड़ देते हैं। x + 1 x + 2 इक्वल टू 51, तो जोड़िए। एक x एक एक से यहाँ, एक x से यहाँ, तो कितना x हो गया? 3x हो गया। एक यहाँ है, दो यहाँ है, तो 3 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3x + 3 इक्वल टू 51।
तो 3x+3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 51 - 3, 3x बराबर 51 में से 3 जाएगा 48। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 जो है x के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में, तो x का मान 16 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे अतः 3 लगातार पूर्णांक बराबर, अतः 3 लगातार पूर्णांक बराबर, एक x था, दूसरा x+1 था और तीसरा x+2 था। तो x का मान कितना आ गया? 16, x+1 यानी कि 16+1, x+2 यानी कि 16+2, अर्थात 16, 17 और 18। और देखिए तीनों को जोड़िएगा तो 51 आ जाएगा। 8 7 15 6, एक इसकी एक हाथ में लगल 2, 1 1 2 3 और 2 5, 51। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।